अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 जो है उसकी साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम हम इसका यूनिट नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 3 जो है वो कौन सा था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने उसका पहले जो है टॉपिक ब्लड का जो पढ़ा था। ठीक है, हमने जो स्टार्ट करना है आज टॉपिक, ठीक है, वो डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट है। कौन सा है? ह्यूमन हार्ट। इसका लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल जो है, ठीक है, ये कह रहे जी ये क्या है। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे जिस्म का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उनमें से एक इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा वो कौन सा है? हमारा दिल भी है। लाइक ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक है, ये भी है। तो स्टूडेंट्स कह रहे जी इसमें क्या है? बेसिकली इसका काम डियर स्टूडेंट्स वो ये होता है कि इसने पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को आपके ब्लड पर सर्कुलेट करवाना होता है, लाइक खून पहुंचाना होता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने ह्यूमन हार्ट को जो है आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। आवर हार्ट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन। कह रहा जी ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, हमारा जो दिल है। ठीक है, इट beats roughly about 1 lakh times during a day and pumps the blood throughout the body। कह रहा जी ये तकरीबन 1 लाख दफ़ा बीट करता है, धड़कता है पूरे दिन में। ठीक है, और पूरे जिस्म को क्या करता है? ब्लड पहुंचाता है, लाइक जिस्म तक खून लेके जाता है। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? द हार्ट इज स्लाइटली लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इनसाइड द चेस्ट कैविटी। कह रहे जी जो दिल है वो आपकी चेस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर जो है वो पाया जाता है और इसमें होता है। ठीक है, द हार्ट इज मेड अप ऑफ अ यूनिक टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। कह रहे जी हार्ट किससे मिलकर बनता है? कुछ स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मसल्स बिकॉज दे वर्क इनवॉलंटरी। ठीक है, कह रहे जी इससे क्या? दे डू नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन टू फ्रॉम ब्रेन। कह रहे जी ये खुद ही काम कर रहे होते हैं, इनको दिमाग से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गई आपको? ओके, heart is so special because it sends the blood around the body. You know that the blood provides your body the necessary nutrients and the oxygen. It also carries waste materials to certain organs of the body. कह रहे जी बेसिकली बॉडी का जो है वो क्या कहते हैं, मेन काम जो है खून का, वो जो आपका जो हार्ट है उसका ये होता है कि ब्लड सर्कुलेट करवाना होता है एक जगह से आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? कह रहे जी हार्ट वर्क लाइक अ पंप। कह रहे जी एक पंप की तरह, पंप से मुराद है, कह रहे जी इसका काम ये है कि खून पूरे जिस्म तक पहुंचाता है पूरी उतनी स्पीड से जितनी चाहिए होती है। इंडीड 2 टाइप्स ऑफ पंप्स। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट टू द लंग्स। कह रहे जी इसमें 2 पंप होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक राइट साइड पर होता है, ये क्या करता है? ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से? बॉडी से, और इसको कहाँ तक लेके जाता है? लंग्स तक देता है इसको। ठीक है, और द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग। फिर लंग्स क्या करते हैं? खून साफ कर देते हैं, लाइक उनको अच्छा बना देते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको लेफ्ट साइड को पहुंचा देते हैं। लेफ्ट साइड क्या करती है? रिसीव फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इट। ठीक है, इसको क्या कर देती है? पंप्स इट कर देती है। ओके, और पंप्स इट करने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? आपका जिस्म तक पहुंचा देती है, डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचा देती है। समझ आ गई आपको? ओके, आगे उसने कुछ मजीद हार्ट का बारे में बताया है। कह रही हार्ट इज वन ऑफ द वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द साइज ऑफ द हार्ट इज स्मॉल बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म्ड बाय द हार्ट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट हेल्प्स ह्यूमंस टू सर्वाइव इन द टफेस्ट इन्वायरमेंट एंड सिचुएशंस। स्टूडेंट्स कह रहा है जी दिल आपका होता तो बहुत छोटा है लेकिन इसका काम बहुत ही ज़्यादा होता है। कह रहे जी ये हमें कठिन से कठिन माहौल में भी जिंदा रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए मतलब कि हमारी हेल्प करता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? द हार्ट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कैरिड आउट इन अ स्मूथ वे। कह रहा जी दिल इस तरह बनाया गया है कि इस दिल के सारे काम बड़े अच्छे वे से हो रहे होते हैं। ठीक है, द हार्ट इज डिजाइंड इन सच अ वे। कह रहे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम। कह रहा जी ये जो ऊपर आपके डायग्राम है ना, ठीक है, बेसिकली कह रहा जी ये डायग्राम जो है, ठीक है, अगर आप इसको देखो ना तो क्या हम कहते हैं
यू वुड रियलाइज, कह रहा जी हमें पता चलेगा द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है, दैट हाउ थॉरली एंड केयरफुल द हार्ट इज डिजाइंड। तो हमें पता चलेगा कि दिल जो है वो एक कितने मुनज़्ज़म और एक अच्छे अंदाज में बना हुआ है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो कह रहे जी उसके बाद हार्ट के डिफरेंट हिस्से हैं, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। कह रहे जी ये क्या करते हैं, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। कह रहे जी कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 में। नेम कौन कौन सा, राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ईच ऑफ द चैम्बर इज सेपरेटेड बाय अ मसल वॉल नोन एज सेप्टम। कह रहा है जी ये जो है आपका दिल में 4 हिस्से होते हैं और हर हिस्से किससे आपने एक मसल वाल के जरिए अलग किया है, जिसको क्या कॉल करते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको सेप्टम कहते हैं। ओके, द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। कह रहे जी जो राइट साइड वाला जो आपका हिस्सा है वो क्या करता है, जिस्म से खून हासिल करता है, लाइक डीऑक्सीजनेटेड खून हासिल करता है। दैट इज सेंट टू द लंग्स टू प्योरीफाई, जो कि आपके फिर लंग्स को भेज दिया जाता है कि वो उसको प्योरीफाई करे, लाइक उसको दोबारा से ताज़ा करे, दोबारा से उसको अच्छा बनाए। और फिर क्या करते हैं, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इट टू द होल बॉडी। बेटा हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कह रहे जी जिस्म के जो सारे हिस्से हैं ना उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपके दिल का होता है। लाइक खून जैसे जैसे जिधर जाता है वहाँ पर साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता रहता है। तो कह रहे जी बेसिकली हमारे जो बॉडी है, जो दिल है, उसके 4 चैम्बर हैं और वो कौन कौन किस नाम से हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाले हैं वो बॉडी से ब्लड हासिल करते हैं, वो वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन खत्म होती है। और कह रहे जी किसको मिल जाता है, लंग्स को। लंग्स क्या करते हैं, दोबारा से उसको फ्रेश बनाते हैं और लेफ्ट साइड को कहते हैं कि पूरे जिस्म तक आप इसको पहुंचा दें। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, नेक्स्ट जो उसका हिस्सा है हमारे बॉडी जो हार्ट का, वो वॉल्व्स है। अब वॉल्व कनेक्ट्स ईच आर्ट्रियम टू द वेंट्रिकल बिलो द मिट्रल वैल्यू कनेक्ट्स द लेफ्ट आर्ट्रियम विद द क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम विद द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द tricuspid walls connect right atrium with the right ventricle. Apart from this there are 2 more valves known as बेटा कह रहे जी स्टूडेंट्स, कह रहा जी ये वॉल्व्स का काम है डिफरेंट वेंट्रिकल्स को आपस में मिलाना। स्टूडेंट्स समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, अच्छा जी, देर आर मोर वॉल्व नोन एज, ठीक है बेटा, इनको पुलमोनरी वॉल्व एंड आर्टिक वॉल्व, ठीक है। पुलमोनरी कह रहा जी पुलमोनरी वॉल्व सेपरेट्स द राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम द लेफ्ट, क्या कहते हैं, पुलमोनरी आर्टरी एंड। और स्टूडेंट्स बेसिकली कह रहा है जी आपका ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे देखें, अगर हम डायग्राम की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आपका ये हिस्सा है, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पुलमोनरी वॉल्व, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये पुलमोनरी वेन्स है, ठीक, कह रहे हैं जी ये काम सारा जो है वो दिल का ही कर रहे होते हैं। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। और कह रहे जी एंड आर्टिक वॉल सेपरेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एओर्टा, कह रहे जी क्या करता है, उसको अलग करता है, सेपरेट करता है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये दिल का एक हिस्सा उन्होंने बनाया है, ठीक है, दिल का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, ये एओर्टा आता है, कह रहे जिससे उसको अलग करता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, वेरी नेक्स्ट पेज पे बेटा स्टूडेंट्स उसने उसके ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन्स के बारे में डिस्कस किया है। ब्लड वेसल्स प्ले अ मेजर रोल इन कैरिंग प्योरीफाइड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द राइट रेस्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे जी इनका काम क्या है कि खून को जिस्म तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द अपर हाफ ऑफ द हार्ट, कह रहे जी ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके हार्ट के अपर हाफ हिस्से के साथ, ठीक है। एओर्टा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल दैट कैरी प्योरीफाइड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है जी इसमें से जो सबसे कॉमन जो बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, एओर्टा है। कौन सा है बेटा, एओर्टा है। स्टूडेंट समझ आ गया आपको। द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, प्लमनरी आर्टरी क्या कहते हैं, आर्टरीज टेक लो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, द वेन जनरली कैरी द deoxygenated blood to the heart but the heart to the lungs, ठीक है। तब अच्छा जी स्टूडेंट्स कह रहे जी बेसिकली इनका काम यही होता है कि आपकी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड खून ला के बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना इसका काम होता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। आगे आप इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। कह रहे जी काम यही है कि आपका एक साइड से ब्लड लेना है, उसको प्यूरिफाई करना है और जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंचाना इसका काम होता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके,
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ हार्ट। कह रहे जी हमारा दिल काम कैसे करता है, ठीक है, इसमें किस तरह आपका काम होता है या किस तरह वर्किंग होती है इसकी। कह रहे द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। कह रहे इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना होता है पूरे जिस्म तक, ठीक है। इवन वाइल वी आर स्लीपिंग आवर हार्ट कीपिंग बीटिंग और पंपिंग ब्लड, इफ इट स्टार्ट इट वुड डाई इमीडिएटली। हार्ट इज डिवाइडेड टू साइड सेपरेटेड बाय सिम्पटम। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन रिच ब्लड, विद द राइट साइड ऑफ द ब्लड इज फिल्ड विद ऑक्सीजन पुअर ब्लड। कह रहा जी हम जब सो रहे होते हैं ना, कह रहा जी तब भी हमारा दिल जो है वो हार्ट मतलब बीट कर रहा होता है, लाइक धड़क रहा होता है, और कह रहे जी तब भी ये पंपिंग करना मतलब कि काम कर रहा होता है। कह रहे जी अगर ये पंप करना छोड़ दे, बीट करना छोड़ दे, तो कह रहे जी क्या होगा, हमारा जिस्म जो है वो काम करना छोड़ देगा और हम मर जाएंगे, लाइक हमारी डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कह रहा जी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हमारा दिल जो है वो प्रॉपर काम करना ज़रूरी है। आगे क्या कह रहे हैं, द राइट आर्ट्रियम टेक्स इन द ऑक्सीजन पुअर ब्लड। कह रहे जी जो राइट साइड है ना आर्ट्रियम की, वो क्या है, जो जिस्म से खून आता है वो हासिल करता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इट इज़ देन पंप टू लंग्स वाया द राइट वेंट्रिकल। कह रहे जी फिर ये क्या कर लंग्स तक पहुंचाते हैं कि इसको प्योरीफाई कर दो, इसको दोबारा से न्यू कर दो। फिर क्या होता है, ए लंग्स ब्लड अगेन फिल्स विद ऑक्सीजन। कह रहे जिसमें दोबारा से ऑक्सीजन भरी जाती है, और फिर क्या होता है, एंड रिटर्न्स टू हार्ट, और दोबारा दिल को दे दिया जाता है। फिर दिल क्या करता है, द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एंट्रियम, इट इज देन पंप आउट द बॉडी। फिर आपका दिल क्या करता है, उसको लेफ्ट वाले हिस्से में भेज देता है और सारे जिस्म तक खून पहुंचाना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, arteries carry blood from the heart to the rest of the body. They have very thick walls which allow them to immense pressure to heart pumps. कह रहे जी ये आर्टरीज जो है फिर क्या करती हैं, पूरे जिस्म तक आपका ब्लड वगैरह वो पहुंचाती हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो कह रहे जी बेसिकली हमारे दिल का जो काम होता है वो ये होता है कि जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम होती है, और दोबारा उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजन मिला के दोबारा उसको जिस्म तक पहुंचाना आपका हार्ट का काम होता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? आगे उन्हीं चीज़ों को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आर्टरीज है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है। डी स्टूडेंट ये वही जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। एक पल्मोनरी आर्टरीज है और एक सिस्टमेटिक आर्टरीज है। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स वेयर द ब्लड पिक्स। वही चीज़ें डी स्टूडेंट्स ने बताई हैं कि इसका काम क्या है कि आपके जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून लेके दोबारा लंग्स तक देना और लंग्स से लेके दोबारा उसको बॉडी तक पहुंचाना। वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं, ठीक है, ये हमारे जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, ठीक है। वेन्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। कह रहे जी हार्ट से लेके जिस्म के जितने भी हिस्से हैं ना, उन सब तक आपका खून कौन लेके जाता है, आपकी वेन्स लेके जाती हैं, ठीक है। काम इनका भी सेम ही है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक हिस्सा जो है वो खून वापस लेके आता है, दूसरा हिस्सा खून दोबारा जिस्म तक पहुंचा रहा होता है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट जो उसका हिस्सा है वो कैपिलरीज है। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल्स लोकेटेड विद इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू वेन्स। कह रहा जी आपके कैपिलरीज क्या है, ये भी बहुत छोटी छोटी वेन्स होती है जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहाँ से, आर्टरीज से लेके वेन्स तक। ओके, कैपिलरीज आर मोस्ट अबंडेंट इन टिश्यूज एंड कह रहा जी ये टिश्यूज में बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं। और क्या आता है जी, capillaries are so small that red blood cells can only travel through the in single organ। कह रहा है जी इतनी छोटी होती है तो इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स गुजर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे सेल्स एक टाइम में नहीं गुजर सकते। अच्छा जी, कैपिलरीज मेजर इन साइज फ्रॉम अबाउट, डी स्टूडेंट्स कितना होता है जी, 5 to 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर। कह रहा है जी बहुत छोटा होता है ये, मतलब कि एक डायमीटर में 5 to 10 माइक्रोन जो है वो होते हैं। कैपिलरीज इतनी छोटी होती है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि हमारे जिस्म में डिफरेंट जो हिस्से हैं वो किस तरह पहुंचते हैं, लाइक ब्लड से, और ब्लड से डिफरेंट चीज़ें जो है वो कहाँ तक पहुँचे, वही चीज़ें हैं स्टूडेंट जो पहले हम पढ़ चुके हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी, ठीक है। द हार्ट पंप्स द ब्लड एंड द आर्टरीज एंड वेन ट्रांसपोर्ट इट, ऑक्सीजन रिच ब्लड लीव द। स्टूडेंट्स वही चीज़ें कह रहा है जी कि आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का काम तो क्या है,
कि खून को सिर्फ पंप करना है, पंप करके प्यूरिफाई करके दे देना, आगे जिस्म तक पहुंचाने का काम आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है कि ये जो है वो उसको किस तरह उसको लेके जाता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, कह रहे जी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम काम ना सही करे तो क्या होता है? यू नो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर इज अ कंडीशन ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस डिजीज कैन अराइज फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद द हार्ट ब्लड वेसल्स ऑफ। स्टूडेंट्स कह रहे जी अगर ये सही सर्कुलेटरी सिस्टम सही काम नहीं करता ना तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं या हमारा जिस्म जो है डिफरेंट बीमारियों का घर बन जाता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? कह रहे जी इसमें डिफरेंट जो बीमारियां हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन है, ये क्या है? ब्लड प्रेशर। कह रहे जी अगर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम से काम ना करे तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। कह रहे जी इज अ कॉमनली नोन एज ब्लड प्रेशर, इट इज अ डिसऑर्डर इज इन विच ब्लड वेसल्स श्रिंक एंड ब्लड फ्लोज abnormally when blood vessels narrow down। कह रहे जी क्या है, जब आपका खून प्रॉपर नहीं काम कर रहा होता तो फिर आप हाइपरटेंशन में आ जाते हो, लाइक आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है एनीमिया इज अ कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय एन एक्वायर्ड और इनहर्ड abnormally of red blood cells to provide the adequate oxygen supplies to the body। कह रहे जी अगर आपका जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो सही प्रॉपर काम ना कर रहे हो तो भी आपका जिस्म जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, लाइक उसको मतलब कि डिसऑर्डर्ड हो सकता है, कोई डिजीज को बीमारी बन सकती है। देन नेक्स्ट है बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। कह रहे जी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, वो अच्छा नहीं काम कर रहा तो हमारा बॉडी जो है, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम या ज्यादा हो जाती है जो कि हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। लाइक क्या लिखा हुआ है, इज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इन डिसाइडिंग अ पर्सन्स रिस्क ऑफ गेटिंग, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। कह रहे जी जो दिल की बीमारियां ना, ठीक है, वो आपका बायस बन जाती है, किस वजह से? अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ उसने आगे डायबिटीज़ है, ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट वेरिकोज है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस है। कह रहे जी डिफरेंट बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में, ठीक है, रूनुमा होती हैं अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर ये प्रॉपर सही काम ना कर रहा हो तो कह रहे जी सबसे पहले हाइपरटेंशन जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, एनीमिया आ सकती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और कह रहे जी ये कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ठीक है, ये क्या है? कह रहे जी व्हेन यू ईट योर बॉडी ब्रेक्स डाउन द शुगर्स एंड द स्टार्चेस फ्रॉम द ब्लड इनटू ग्लूकोज। कह रहे हैं जब आप कुछ खाते हो ना तो आपकी बॉडी इसको छोटे हिस्सों में तोड़ती है, ठीक है। द बॉडी यूजेस इंसुलिन टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ग्लूकोज इज द बेसिक फ्यूल और सेल्स इन योर बॉडी। इफ योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, कह रहे हैं अगर आपकी बॉडी अच्छा प्रॉपर इंसुलिन नहीं पैदा कर रही तो क्या होगा? यू मे डेवलप डायबिटीज। दिस आल्सो हैपेंस ऑफ योर बॉडी सेल्स इग्नोर इंसुलिन। तो कह रहे हैं क्या कोई डायबिटीज का मसला हो जाता है, जो कि अक्सर हमारे घरों में ये बीमारी चल रही होती है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स वेरिकोज है, ठीक है, ये क्या है जी? अच्छा जी, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसकी ये देखें स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है, कह रहा है द वेन्स मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर दोज इन द लेग्स एंड फीट। कह रहे हैं ये देखिए आपकी वेन्स जो है ना, ठीक है, ये काम करना छोड़ देती है, लाइक डिसऑर्डर्ड हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारे मतलब दर्द का बायस बनती है अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो उसमें रूनुमा होती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? इस चैप्टर में हमने जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको डिस्कस किया है, हार्ट को डिस्कस किया, सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने डिस्कस किया है। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स अगले चैप्टर के साथ इसको फिर स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल